Photosynthesis Part 16. Photorespiration or C2 cycle, also called as PCO cycle, that is photosynthetic carbon oxidation cycle. It takes place in high temperature, bright light, high oxygen and low carbon dioxide concentration. In previous lecture you will study about Calvin cycle or C3 pathway. C3 pathway takes place in high concentration of carbon dioxide, that is RUBP accept carbon dioxide, then it is converted into phosphoglyceric acid in C3 pathway. Then carbohydrate is prepared. But if there is low concentration of carbon dioxide and high concentration of oxygen in the atmosphere, at that time RUBP accept oxygen from the atmosphere and it reacts with RUBP, that is ribulose biphosphate. Then ribulose biphosphate is converted into a 2 carbon compound phosphoglycolate plus PGA, that is phosphoglyceric acid. And this process is called as photorespiration. The phosphoglycolate undergoes number of changes, that is it is converted into different compounds, then it prepares carbohydrate. During this process oxygen is used to prepare carbohydrate in presence of light. Therefore it is called as photorespiration. And this process takes place in the cell in 3 different cell organelles. C3 pathway takes place only in chloroplast, but photorespiration takes place in 3 cell organelles, that is chloroplast, peroxisome and mitochondria. Then it prepare carbohydrates. यहाँ पर आप देख रहे हो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो RUBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और इसके लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगता है रियोबिस्को. इस एंजाइम की मौजूदगी में RUBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और फिर कन्वर्ट होता है अनदर कंपाउंड में, वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और उसके साथ एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है जब वो फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है. ग्लाइकोलेट दूसरे सेल ऑर्गेनेल में ट्रांसफर होता है, वो सेल ऑर्गेनेल होता है पेरोक्सिसोम. यहाँ जाने के बाद ये ऑक्सीजन
यूटिलाइज करता है और ये कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में और इसके साथ बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। ग्लाइऑक्सिलेट परऑक्सीजोम के अंदर ही कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ये एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, तो ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइसिन तीसरे सेल ऑर्गेनेल में ट्रांसफर होता है। वो सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे अमाइनो एसिड में, वो होता है सेरीन। और इस प्रोसेस के दौरान NH3 प्रिपेयर होता है, अमोनिया बनता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और NADH में कन्वर्ट होता है। यानी 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, हाइड्रोजन रिलीज होती है, उसके साथ अमोनिया भी तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और नया अमाइनो एसिड तैयार होता है सेरीन। ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है परऑक्सीजोम में। परऑक्सीजोम में जाने के बाद सेरीन कन्वर्ट होता है अनदर कंपाउंड में, वो होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट ट्रांसफर होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ये ATP यूटिलाइज करता है और कन्वर्ट होता है ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में जाता है यानी C3 पाथवे में जाता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है और RUBP तैयार होता है। RUBP वापस ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ATP भी यूज होता है। C3 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पर एनर्जी यूज भी होती है, इसलिए ये लेस इकोनॉमिक मेथड यानी कम फायदेमंद प्रोसेस कहलाता है।